नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। हम जो है एक बात बताना चाहते हैं। आज जो है आज 16 अगस्त है। एक मिनट। आज 16 अगस्त है और हमारा एग्ज़ाम जो है वह है 27 अगस्त को। यानी हमारे हाथ में कितने दिन बचे हैं अभी? कुल हमारे दिन हाथ में 10 दिन का समय है। 10 दिन का समय है और 10 दिन में अ, यह सोचने में बहुत सारा समय निकल जाता है कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, पढ़ाई करे, अध्ययन कैसा करे। यही से जो जिस किसी ने पढ़ाई प्रारंभ नहीं की है उसके समय में और जिसकी पढ़ाई हो रही है वह तो पहले से ही कंटिन्यू करता जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। 10 दिन का समय है और 10 दिन में आप कितनी भी रात दिन चाहकर भी आप हिंदी का जो पाठ्यक्रम है पेपर 2 का वह आप पूरा नहीं कर सकते। कोई महारथी भी पूरा नहीं कर सकता कि 10 दिन में हिंदी का पेपर 2 का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वह परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ ही नहीं सकता। लगभग उसको इकाई 10 ही खत्म नहीं होगा, इकाई 6 उपन्यास है वह भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 दिन में 10 दिन की रणनीति आप हम कैसे तय करें? 10 दिन की 16 लिखा है, 10 दिन की रणनीति हम कैसे तय करें कि हमारा पढ़ाई भी अच्छी खासी हो और एग्ज़ाम भी क्वालीफाई हो सके? तो इसका असंभव तो कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है क्योंकि पाठ्यक्रम इंसान ने निर्माण किया है। परीक्षा भी वह एनटीए ले रहा है लेकिन एनटीए भी इंसान है और हम पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो हम भी इंसान हैं। तो वहाँ पर असंभव कुछ भी बात नहीं है, सब कुछ संभव है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो हुआ वो हो गया। आपने इतने दिन तक पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई के नाम पर मोबाइल देखते रहे, ये अलग बात है। और हाथ में किताब लेकर बैठे पढ़ने बैठे आप पढ़ाई करने के लिए नेट का पाठ्यक्रम, लेकिन दूसरे ही कामों में व्यस्त रहे। जैसे मोबाइल में पढ़ना है, पीडीएफ ओपन करके और मोबाइल में रील ही देखने में समय बीत गया। जो हुआ वो हो गया, अब उसको उस पर सोचो मत। जो भी समय बीता है वो तो बीत गया। अब आप चाहकर भी उस समय को आप वापस नहीं ला सकते। अब हमारे हाथ में कुल 10 दिन है और उस 10 दिन में यदि पढ़ाई करनी है पेपर तो हिंदी साहित्य की, तो इसके लिए जो है मूल मंत्र देने के लिए मैं या कोई भगवान नहीं या परमात्मा नहीं हूँ। और चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह 10 दिन में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की मूल मंत्र नहीं दे सकता और कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई 10 दिन में नहीं करा सकता। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, आप 10 दिन में भी उस चीज़ को अप्लाई करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वह चीज़ है आपकी खुद की मेहनत। सभी चीज़ को असंभव करने के लिए, किसी असंभव को संभव करने के लिए जो कारगर चीज़ साबित हो सकती है, वह है आपकी मेहनत। उठो, जागो और काम में लग जाओ। उठो, जागो और काम में लग जाओ। जो हुआ वो हो गया, जो बीत गया वह बीत गया। आप तो अब जागो, नींद से जागो, आँखों पर ठंडा पानी अ, ये करके आप तो जागो, उठो और तैयार हो जाओ। 10 दिन बचा है, मात्र 10 दिन। 10 दिन में भी आज का आधा दिन तो निकल ही गया। लेकिन और जो दिन बचा है उसके लिए मैं आपको एक रणनीति नहीं बताऊँगा या मूल मंत्र नहीं बताऊँगा, लेकिन एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि आप इस रास्ते पर जाओगे तो आपका 10 दिन में एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने की पढ़ाई हो सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है? जैसे देखा जाए तो इकाई 1 से लेकर इकाई 10 पूरा पाठ्यक्रम है और ये पाठ्यक्रम में इकाई 1 से लेकर इकाई 10 पूरा पाठ्यक्रम दिया है और ये पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि ये पाठ्यक्रम दिया है तो पढ़ना ही चाहिए। ऐसा एनटीए का उद्देश्य है और इसी के अंतर्गत से प्रश्न आते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। 10 दिन हमने कुछ ही नहीं किया। खाली हम ऐसे ही हमारे कामों में व्यस्त रहे। बहुत बार दूसरे काम होते हैं, व्यस्त रहे। लेकिन एक बात बताइए, आपकी जो इकाई 9 है निबंध, अब इकाई 9 पूरा पढ़ सकते हो, लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पूरा पढ़ सकते हो। ये कई काफ़ी बड़ा नहीं है, पढ़ सकते हो। तो समझो इसमें आपके 2 घंटे या 3 घंटे चले गए, 3 घंटे चले गए इकाई 9 पढ़ने में। इकाई 6 है, नहीं 7 है। इकाई 7 क्या है? हमारा कहानी। वो इसमें क्या है? इसमें भी 3 घंटे, यानी आप मानिए इकाई 9 और इकाई 7 यह आपने एक दिन में पूरा लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा है। और इसके बाद आपको अपने रात को सोते समय
पेपर जो है पेपर हमारा PYQ क्वेश्चन पेपर है, वह आपने सॉल्व किया है। और उसके बाद जो भी जैसे नाटक में भी कुछ छोटे-छोटे नाटक है, और छोटे-छोटे नाटक जो कि आप आधे घंटे में, घंटे में पढ़ सकते हो, वह नाटक पढ़िए। जो भी पाठ्यक्रम में छोटे अंश है, वह पढ़िए। उसके बाद इकाई 10 में भी जो भी जैसे भोलाराम का जीव, जामुन का पेड़, उसके बाद जो भी ऐसी छोटी-छोटी रचना है, वह आप पढ़ सकते हो। वह आप पढ़िए। नाटक भी जो भी छोटे-छोटे जैसे आंजू दीदी नाटक छोटा है, भारत दुर्दशा नाटक यह छोटा ही है, 2 ही अंकों का है, छोटा ही है। आषाढ़ का एक दिन यह काफ़ी लंबा नाटक नहीं है, छोटा है। जैसे देखा जाए तो प्रसाद के 3 नाटक, यह यदि 3 नाटक छोड़े जाए, तो बाकी के नाटक काफ़ी लंबे नहीं है, छोटे-छोटे ही है, जिसको पढ़ने में 2 घंटा, डेढ़ घंटा लग सकता है, ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। आपने एक बार एक तन्मयता से पूरे मन को शांत करके एक बार आपने वह जो भी छोटी-छोटी रचनाएँ वह पढ़ी है। 10 दिन का समय है हमारे पास, और 10 दिन में समझो आज आपने इकाई 9 निबंध और इकाई 7 कहानी पढ़ी है, और उसके ऊपर PYQ क्वेश्चन या अन्य कुछ महत्वपूर्ण कथन देखे हैं। उसके बाद अगला दिन अगला दिन क्या है? अगले दिन में जो भी छोटे-छोटे नाटक है, वह छोटे-छोटे नाटक पढ़िए, जिसके पढ़ने में डेढ़ घंटा, घंटा, 2 घंटे का समय लगेगा। जैसे आंजू दीदी नाटक छोटा है, अंधेर नगरी नाटक छोटा है। उसके बाद सिंदूर की होली नाटक भी छोटा ही है, काफ़ी लंबा नहीं है वह नाटक, छोटा ही है। उसके बाद क्या है, उस उपन्यास पर आते हैं। उपन्यासों में भी कुछ छोटे-छोटे उपन्यास है, ज़्यादा वैसे लंबे ही है वो रहते हैं उपन्यास, लेकिन छोटे, जैसे देवरानी जेठानी कहानी छोटा उपन्यास है। और यह इसमें भी कुछ कोई गाइड से कुछ पात्र कथन, महत्वपूर्ण कथन यह देख सकते हैं। उसके बाद आइए आप, इकाई 6 देखा, नाटक भी छोटे-छोटे वो भी देखे हमने। उसके बाद आइए आप, क्या है, इकाई 10 में भी कुछ छोटी-छोटी रचना है, वह छोटी-छोटी रचनाएँ पढ़िए, PYQ क्वेश्चन देखिए। उसके बाद जो है इकाई 5 बचता है। इकाई 5 क्या है? वह है कविता। वो कविता में जो छोटी-छोटी कविता, जैसे धूमिल की कविताएँ, आगे की छोटी कविताएँ, आगे की वो असाध्य विना छोड़ी तो छोटी कविता है, निराला की छोटी कविता है, ये कविताएँ पढ़िए। उसके बाद जो इकाई 4 है, इकाई 4 क्या है? वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक भूमि आप लगभग 2 घंटे में पढ़ सकते हो, और इसके लिए 2 घंटा समय काफ़ी होता है। जैसे आप रिविज़न कर रहे हो तो ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपने कुछ तैयारी नहीं की है, आज तक किताब खोल कर ही नहीं देखी, इसके लिए मैं बता रहा हूँ यह रास्ता किस प्रकार आप इस रास्ते पर चलकर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हो। उसके बाद इकाई 1 जो भाषा विज्ञान में आप क्या कीजिए, भाषा विज्ञान में एक ऊपरी तौर पर पढ़िए आप। ऊपरी तौर पर क्या पढ़ना है आपको भाषा विज्ञान में? जैसे कि जो 343 अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक जो भी मेन महत्वपूर्ण बातें हैं, संस्थाएँ घटित हो गई है, उन पर ध्यान दीजिए, वह पढ़िए। उसके बाद जो है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो तो हम एमए में पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको एक दिन निकाल कर वह पूरा पढ़िए, जो भी रचनाएँ हैं उसमें नाटक का विकास, कहानी का विकास, उसके बाद आधुनिक काव्य पर ज़्यादा ज़रा फोकस दीजिए, पत्रकारिता इस पर थोड़ा-सा पढ़िए। तो ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे करने पर आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हो। उसके बाद पेपर 1 को भी हमें दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, पेपर 1 पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अभी लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने में तो पेपर 1 का हमारे पास समय नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं पेपर 1 के लिए? पेपर 1 के लिए केवल और केवल हम सिर्फ़ और सिर्फ़ PYQ क्वेश्चन यही देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यह बताना चाहता हूँ, जो भी आपका अब अध्ययन हुआ है, मानो 10 दिन में मैंने जो बताया, या आपके दृष्टिकोण से मैंने जो रास्ता बताया, या आपके विचार के अनुसार जिस रास्ते पर आप पढ़ाई कर रहे हो, वह अपनाइए। और जो भी अध्ययन हुआ है, वह अध्ययन हमारा परिपूर्ण हुआ है, और एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने की दृष्टि से वह सब कुछ हुआ है। दिमाग में कोई नकारात्मक न लाइए, नेगेटिव विचार मत लाइए। जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होता है अच्छाई के लिए ही होता है, यह बात रखिए। सकारात्मक सोच के साथ एग्ज़ाम के लिए जाइए, और जो भी मैंने रणनीति नहीं कहूँगा मैं, जो भी मैंने रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चल कर देखिए। यदि सफलता मिली तो अच्छी बात है, और मिलती ही मिलती है। और इसके लिए अलावा मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने उपन्यास, कहानी, नाटक, इकाई 10 जो है, वह उसमें इसी वीडियो पर हमने
लाइन टू लाइन भी कुछ पढ़ाए हुए, लेकिन लाइन टू लाइन अभी देखने का समय नहीं है। तो इसमें हमने कहानियों के पात्र, कहानियों के कथन, ये सब कुछ हमने इसी चैनल पर अपलोड किया है और वहाँ सब कुछ निःशुल्क है। आप कभी भी देख सकते हो। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो या किसी अन्य चैनल से जुड़कर आप अध्ययन कर रहे हो, तो वह भी देख सकते हो और 10 दिन में आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया है कि असंभव को संभव करने की शक्ति जिसमें है, वह है आपकी मेहनत। मेहनत के लिए मेहनत करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। लोग कहते हैं कि यह काम तुम कर नहीं सकते, 10 दिन में तुम एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन खुद को चैलेंज कीजिए, 10 दिन में एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके देखिए, बड़ा मज़ा आता है। हमें दूसरे लोग कहते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते, वही काम करने में बहुत मज़ा आता है। खुद को चैलेंज कीजिए, दूसरों के साथ चैलेंज मत कीजिए, खुद को चैलेंज कीजिए और आगे बढ़िए। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई भी हो सकते हो। तो देर किस बात की है, आज ही हमारे चैनल से जुड़िए। जो भी रणनीति के साथ आप चल रहे हैं, जो भी रास्ते पर चल रहे हैं, वह पढ़ाई कीजिए। पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ 10 दिन आप दीजिए, यहाँ पर क्वालिफ़ाई हो ही जाते हो आप। मैं फिर से बताता हूँ, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, इकाई 10 जो भी है वह हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया तो है ही, लेकिन री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमने इसके प्रमुख कथन, प्रमुख पात्र, पात्र परिचय, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पूछते हैं, उस दृष्टिकोण से हमने वीडियो रूप में आपके लिए ये इसी चैनल पर सामग्री उपलब्ध करके दी है। इसके साथ ही हमने टी सेट जो पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज़ है, वह भी हमने देखी है, इसी चैनल पर उपलब्ध है और वह पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस पे बनाई है, इस पे हमने केवल प्रश्न पढ़कर उत्तर नहीं बताया है। जो पर्याय दिए हुए, उस पर्याय के आस-पास घूम फिर कर भी हमने उस सीरीज़ देखी है, टेस्ट सीरीज़, पीवाईक्यू क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़, और देखिए वह काफ़ी आपको लाभदायक हो सकता है। इसके साथ ही और एक बात बताता हूँ मैं, पेपर वन में आप जो है यहाँ पर समझो अभी समय नहीं है 10 के 10 टॉपिक पूरा करने के लिए। पेपर वन में जो 10 इकाई है उच्च शिक्षा में आप क्या कीजिए, जो नई शिक्षा नीति है 2020, नई शिक्षा नीति 2020 की जो है, यह पढ़ी है। उसके बाद पाश्चात्य जो शिक्षण पद्धति थी, उस पर भी थोड़ा-सा लक्ष्य दीजिए। उसके बाद पर्यावरण का कुछ आप पिछले साल का यदि पेपर देखते हैं, तो आपको समझ में आ सकता है। उसमें शिक्षा पद्धति, टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षा पद्धति, उसके बाद जो है, यहाँ पर मैं एक बात आज ही क्लियर कर देता हूँ। आपके यदि 25 25 से 35 के बीच में यदि क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट में, तो आप यहाँ पर अच्छे खासे अंक क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम। तो आप अभी हम कह नहीं सकते कि कट ऑफ कितना पड़ेगा, लेकिन 25 या 35 के बीच में यदि क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर वन के, तो आप क्वालिफाई होने की संभावना यहाँ पर बनती ही बनती है। इसको आप नकार नहीं सकते। 25 से लेकर 35 के बीच में आपके क्वेश्चन, और 35 से यानी कितने, हमारे कुल टॉपिक कितने हैं, 10 टॉपिक है। पेपर वन के 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक में से आप समझो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद बोध जो पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के आधार पर हमें उत्तर लिखना होता है पैराग्राफ पढ़कर, वह यानी ये 3 टॉपिक यानी आपके 30 अंक हो गए यहाँ पर, 30 अंक हो गए। उसके बाद जो भी छोटे-छोटे हैं वह जैसे कि भारतीय तर्कशास्त्र, पाश्चात्य तर्कशास्त्र, यह भी छोटे-छोटे टॉपिक है, यह आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो डीआई होता है, डीआई हर साल 10 अंक के लिए रहता है, उस पर भी थोड़ा-सा लक्ष्य दीजिए। लेकिन हमारा जो मूल बात थी हमारी, वह थी पेपर 2 हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में अब मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी छोटे-छोटे टॉपिक है, जैसे इकाई 8 नाटक में छोटे-छोटे नाटक बहुत सारे हैं। जैसे मेरे ख़्याल से देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक यदि छोड़ दिए जाए, तो बाकी के छोटे ही नाटक हैं। काफ़ी लंबे नाटक नहीं है, केवल एक नाटक पढ़ने में 1 डेढ़ घंटा समय लग सकता है, लगने दीजिए, 1 दिन उसको दीजिए ना पूरे नाटकों को। और निबंध इकाई 9 में हम पूरा पढ़ सकते हैं। इसके लिए लगभग 3 घंटे लग सकेगा पूरे निबंध पढ़ने में। उसके बाद इकाई 7 में जो है, इकाई 7 में भी आपको 3 घंटे लग सकते हैं, पूरी कहानियाँ पढ़ने में 3 घंटे लग सकते हैं। और वह यानी नाटक और निबंध जो है, नहीं, कहानी और निबंध जो है आप 1 दिन में पढ़ सकते हो।
पूरे जो भी छोटे-छोटे नाटक है वह एक दिन में पढ़िए और उस पर उपन्यास पर भी कुछ ऊपरी तौर पर पढ़िए क्योंकि उपन्यास छोटे नहीं है। केवल देवरानी जेठानी की कहानी यही एक छोटा उपन्यास है, बाकी के उपन्यास ज़्यादा छोटे नहीं है। जैसे कि 2 घंटे में समाप्त हो सकने वाला उपन्यास तो मेरे ख़्याल से जैसे आपका बंटी छोटा ही उपन्यास है, लेकिन उसको भी 180 पेज के आसपास है वह, तो उसको भी पढ़ने में 3 घंटा लग सकता है। तो ज़्यादा ये मत कीजिए, दिमाग में ज़्यादा उलझनें उत्पन्न मत कीजिए। जो भी आपका अध्ययन हुआ है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा हुआ है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छा है, सकारात्मक सोच लेकर जाइए और 10 दिन यदि आप देते हो तन्मयता से, तो आप एग्ज़ाम क्वालीफाई 100% कर सकते हो, जीत आपकी है। कहते हैं हार के आगे जीत है, तो वह जीत आपकी है, निश्चित ही आपकी ही होगी। क्योंकि किसी कार्य में हम तन्मयता देते हैं, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ मेहनत करते हैं, तो वहाँ पर सफलता आपकी ही हो सकती है। कोई भी कोचिंग संस्थान हो या कोई भी पढ़ाने वाला अध्यापक हो, वह केवल आपको रास्ता दे सकता है कि भाई साहब तुम इस रास्ते पर चलो, आपकी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन इस रास्ते पर आपको तन्मयता के साथ, पूरे निष्ठा के साथ चलना है या ऐसे-वैसे ही यहाँ यहाँ के पेड़-पौधे देखते हुए, यहाँ के घर देखते हुए, यहाँ के होटल देखते हुए यहाँ की सुंदरियों को देखते हुए जाते हैं, तो नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकती आपको मंजिल। किसी अध्यापक ने आपको ये रास्ता बताया है, तय करके दिया है कि इस रास्ते पर चलिए, तो आप सीधा आपका लक्ष्य इधर आपके जो ये है ध्येय है, मंजिल की तरफ होना चाहिए, नहीं तो आप इस रास्ते पर चल रहे हो, किसी ने बताया है कि इस रास्ते पर चलो तुम्हारी मंजिल तुमको मिल जाएगी। इस रास्ते पर चल रहे हो और रास्ते पे चलते हुए आप इस साइड की पेड़-पौधे देख रहे हो, इस साइड की बड़ी-बड़ी इमारतें देख रहे हो, इस साइड के ब्यूटी पार्लर देख रहे हो, इस साइड के और अन्य कोई मन को लुभाने वाला, मन को आकर्षित करने वाला दृश्य है, वह देखते जा रहे हो, तो आप मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। यह रास्ता बताया है, तो सीधे आपका लक्ष्य मंजिल की तरफ होना चाहिए और मंजिल को देखते हुए भी आपको चलना चाहिए कि हमारी मंजिल इसी रास्ते पर है। आप रास्ते के दोनों छोरों को देखकर मत चलिए। यहाँ की बड़ी-बड़ी इमारतें देख रहे हैं, यहाँ की सुंदरियाँ देख रहे हैं, यहाँ के ब्यूटी पार्लर देख रहे हैं, तो आपको मंजिल नहीं मिल सकती। 10 दिन में यदि 10 दिन का मैंने रास्ता बताया है, तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिल ही सकती है, लेकिन कब मिल सकती है? जब ऐसा रास्ता बताया है, तो और आपकी मंजिल यहाँ पर है, आप यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर आपकी मंजिल है, यहाँ पर आपका नेट है, क्वालीफ़ाई करना है आपको, तो आप सीधी जो मैंने पढ़ाई करने का तरीका बताया, उस तरीके से पढ़ाई करते जाओगे तो यहाँ पर पहुँच सकते हो। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, रास्ता बताया है, चलो रास्ता बताया है किसी ने और हमने सुना है और चलो उस रास्ते पर चलते हैं और नेट हमारा क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो, चलते हो इस रास्ते पर, रास्ता अपनाते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता अपनाते हो आप। लेकिन चलते हुए क्या है, यहाँ पर इमारतें देख रहे हो, उसके बाद यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, अच्छा सा गार्डन है, यहाँ पर नदी है, तालाब है, यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर है, उसके बाद एक सिनेमा गृह है, उसके बाद यहाँ पर कोई रील स्टार है, रियल स्टार नहीं है, रील स्टार है, उसको भी देख रहे हो। तो यह सब कुछ देखते देखते आप जा रहे हो, तो यहाँ पर आप पहुँच नहीं सकते हो। यहाँ पर लगभग आप पहुँच भी जाओगे, लेकिन यहाँ तक ही जाओगे, इसके आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो समय है, आपने 10 दिन का समय यह रास्ते पर चलते चलते यहाँ की इमारतें देखी, यहाँ के पेड़-पौधे देखे, यहाँ की हरियाली देखी, जो भी मन को आकर्षित करने वाले दृश्य है, वह देखे हैं, तो इसीलिए आपको मंज़िल नहीं मिल सकती। तो आप यह 10 दिन का जो रास्ता बताया है, वह 10 दिन के रास्ते पर चलते समय आप सिर्फ़ आपका लक्ष्य यहाँ पर केंद्रित कीजिए और चलिए, उस दृष्टिकोण से मेहनत कीजिए। नहीं तो आप नहीं जा सकते। जैसे किसी दूर दराज गाँव में जाना है तो रास्ते पर चलकर देखना पड़ता है, गाड़ी चलानी पड़ती है, नहीं तो किसी गड्ढे में जाएगी, उसका पहिया टूट जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये है हमारी सफलता का रास्ता है, तो ये एक निष्ठा होकर चलना पड़ता है। हमारी पढ़ाई की जो गाड़ी है वह काफ़ी सोच समझ कर चलानी पड़ती है, नहीं तो इस समय में परीक्षा जैसे नज़दीक आती है वैसे-वैसे काफ़ी मन में विचारों का उलझन उत्पन्न होता है। इसके साथ उलझनों के साथ अन्य कुछ कारण आते हैं, उसके साथ ऐसे मन में उलझन उत्पन्न होती है, विचारों की भरमार होती है, तो हम इस पर जो है पढ़ाई पर फ़ोकस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जो हुआ है वो हो गया है। जो हो गया है वो तो बीत गया है। आप उसको चाहकर भी आप सुधार नहीं सकते उसको चाहकर भी। तो जो भी है वो आपके अभी 10 दिन जो है वो आपके हाथ में है और वो 10 दिन आपके हाथ में है।
तो उस 10 दिन का उपयोग आपको किस प्रकार करना है, यह आप खुद तय कीजिए। और जिस किसी स्रोत से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वही काफ़ी है ऐसा समझिए और पढ़ाई में लग जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि कैसा है, काफ़ी ज़्यादा उलझने ही इंसान को काफ़ी पागलपन बना देती है। इसीलिए जो भी करना है तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, मन को शांत रखिए, विचारों को सीमित रखिए और चलिए उस रास्ते पर। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है और वह सफलता आपको मिल ही जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, दुरास्ता नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कहानी कहानी इकाई 7, इकाई 9, ये तो हमने लाइन टू लाइन पढ़ी है इसी चैनल पर। इसके साथ जो भी इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक जो भी पात्र प्रमुख कथन, यह सब कुछ हमने इसी चैनल पर देखे हैं। और वो वीडियो भी काफ़ी लंबे लंबे नहीं है, केवल 1 घंटे का वीडियो है। सोने से पूर्व आप वो वीडियो लगाकर सुन सकते हो, काम करते हो। कोई घर में गृह गृहस्थी में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वह वीडियो ऐसा लगाकर आपके कान में वो हेडफोन लगाकर काम करते करते, रसोई में काम करते करते वह सुन सकते हैं और एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। उसमें हमने जो भी टॉपिक है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, अ, इकाई 10 की आत्मकथाएँ हैं या अन्य जो भी विधाओं की रचनाएँ हैं, वह हमने उसके पात्र, उसके कथन परीक्षा में जो पूछे जाने वाले दृष्टिकोण से देखे हैं और वह आप देखकर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हो। उसके साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हो। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया, पहले ही बताना था यह बात। यहाँ जो हमने जो पढ़ाए हैं, वह जिस नोट्स से मैंने पढ़ाए, वह नोट्स मैंने खुद बनाए हैं और कुछ जो है गाइड्स पर बनाए हैं। तो वह जो खुद बनाए हुए नोट्स है, वह मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दिए हैं। और उस टेलीग्राम ग्रुप में मैंने काफ़ी छोटे-छोटे, जैसे 25 पेज, 30 पेज में वहाँ पीडीएफ बनाया हुआ है। तो आप 30 पेज पढ़ने में लगभग आपको कितना, 1.5 घंटा समय लगेगा। जैसे 1.5 घंटा लगता नहीं, लेकिन 1.5 घंटा पकड़ कर चलते हैं। तो ऐसे भी करके आप पढ़ाई कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना है तो जुड़ जाइए, न जुड़ना है तो मत जुड़िए। लेकिन वहाँ पर मैंने नोट्स दिए हैं, जो भी मैंने वीडियो रूप में पीडीएफ बढ़ाया है, वही पीडीएफ वहाँ पर मैंने भेज दिया है और वहाँ पर जुड़कर आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। सफलता आपकी है, 10 दिन आपके हैं, आपको किस प्रकार उपयोग करना है, वह आप तय कीजिए। कि कोई जो घोड़ा या बैल का जो मालिक है, वह उस घोड़े को या बैल को उस नदी के तालाब के पास ले जाता है। पानी पीना है या न पीना ही लौटना है, बिना पानी पिए ही लौटना है, उस घोड़े को, उस बैल को तय करना पड़ता है। उसका मालिक उसके मुंह में ज़बरदस्ती पानी नहीं डाल सकता। यदि ज़बरदस्ती उसके मुंह में पानी डाला भी गया, तो यहाँ से आजू-बाजू से पानी नीचे आ जाता है, उसके पेट में नहीं जाता। तो वह 10 दिन आपके हैं, अभी जो बचे हैं 10 दिन, वह 10 दिन आपके हैं। किस प्रकार आपको उस 10 दिन का इस्तेमाल करना है, रास्ते पर चलते हुए इमारतें देखनी है, सुंदरियों को देखना है, बाग-बगीचे देखने हैं या जो भी मन को आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, उसको देखना है। यह आप तय कीजिए। हमारा काम है केवल आपको बताना, रास्ता दिखाना और उस रास्ते पर चलने का काम है आपका। चाहकर भी हम ज़बरदस्ती खींचकर नहीं ले जा सकते। खींचकर भी ले जाए तो यदि समझो हम आपको खींचकर उस रास्ते पर चले जा रहे हैं, खींचते हुए ले जा रहे हैं और आपकी नज़र उधर के आसपास की बिल्डिंगों पर, आसपास की बाग बगीचों पर है, तो वह कुछ इसका फ़ायदा नहीं हो सकता, कुछ यह व्यर्थ की मेहनत है। तो जो भी करना है तन्मयता के साथ कीजिए। अंतिमतः के 10 दिन आपके हैं और वह 10 दिन पूरे लगन के साथ दीजिए वहाँ पर पढ़ाई में और वो निश्चित ही सफलता आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और यह हमारे चैनल से निःशुल्क अध्ययन है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं, केवल इसके लिए शुल्क आपको क्या देना है, केवल यहाँ पर आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट, यही शुल्क है हमारा, यही शुल्क है। इससे बढ़कर हम शुल्क आज तक नहीं लिया, आगे का बता नहीं सकते, लेकिन आज तक तो शुल्क नहीं लिया और वर्तमान में यही शुल्क है आपका। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, और यह देने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी शरीर की आपकी एनर्जी बर्बाद हो सकती है और इसके जुड़िए, अध्ययन कीजिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं
और पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए। जो भी हुआ है वो हो गया है, अब तो आप उसको सुधार नहीं सकते। लेकिन 10 दिन आपके हाथ में है। 10 दिन बहुत होते हैं भाई साहब। कहते हैं कि 10 दिन कुछ नहीं है, लेकिन 10 दिन बहुत बढ़िया होते हैं। यदि लगन के साथ करते हो, मेहनत के साथ, तो 10 दिन यानी 20 दिन हो सकते हैं। रात एक दिन और दिन का एक दिन पकड़ तो 10 दिन हो सकते हैं। 10 दिन में आप क्या कीजिए, रात को 8 घंटे की नींद लीजिए। 8 घंटे की नींद, पूरा दिन भर पढ़िए। और फिर सुबह रात को सोने से पूर्व भी थोड़ा-सा पढ़िए और वो वीडियो रूप में हमारे चैनल पर है, वह सुनते बैठिए। तो एक अच्छा खासा एक दिमाग में ये बैठ सकता है। पढ़ाई न करते हुए कोई एग्ज़ाम को जाता है और पढ़ाई न करते हुए जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि कुछ करके जाओ। लगभग आप यहाँ पर लगभग आप 25-30 प्रश्नों से फेल होने वाले हो, तो 2-3 प्रश्नों से फेल हो जाओ, उसमें क्या जा रहा है? तो कुछ करके जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बचे हैं कितने 10 दिन, जाएँगे और पेपर दे के आएँगे, जो भी जाएगा अच्छा जाएगा। लेकिन कम से कम कुछ थोड़े 1-2 अंकों से 4-5 अंकों से चले जाइए, फेल होते जाइए, तो इसमें कुछ मनोबल बढ़ता है। लेकिन आप 30 अंकों से, 20 अंकों से पीछे रह जाओगे, तो इसमें मनोबल जो है कम हो जाता है। तो इसके लिए ये जो रास्ता है, जो छोटी-छोटी रचना है वह पढ़ने का, ये अपनाइए और हमारे चैनल से जुड़कर जो निःशुल्क वीडियो है वह आप देखिए, सुनिए। मैंने उस पर पूरे इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक जो भी महत्वपूर्ण कथन है, जो भी महत्वपूर्ण पात्र है, पीछे परीक्षा में पूछे हुए दृष्टिकोण से मैंने पढ़ाया है और वह आप देखिए और एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कीजिए। तो यहाँ पर रुकते हैं, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, आपकी इच्छा। हम आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। धन्यवाद।